हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML स्टाइल CSS। तो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी कवर किया था और इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं CSS को। तो देखिए कि इसमें CSS जो है 3 टाइप्स के होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो देखिए, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो आज हम इसी का प्रैक्टिकल जानेंगे। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में हम इसका थ्योरी कवर किए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो अच्छे से आप देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमको दिख रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल का नाम क्या रखेंगे? आप कुछ भी रख सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल CSS के बारे में जानते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग नाम रख लेते हैं। ठीक है, हम नाम रख लेते हैं CSS टाइप्स डॉट HTML। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। और हम चलते हैं, शिफ्ट और फैक्टोरियल एक साथ प्रेस करेंगे तो कुछ कोड जनरेट हो जाती है। तो चलिए, इसको अभी हमको कोई काम नहीं है तो इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, और सेव किए। तो चलिए इसका हम हेडिंग चेंज कर देते हैं। तो हेडिंग में हम क्या देंगे? चलिए, सबसे पहले हम लेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग में देंगे टाइप्स ऑफ CSS। ठीक है, अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। बॉडी के अंदर रहने दीजिए। बॉडी के अंदर हम जाएंगे और सबसे पहले हम जो है एक डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव लिए और डिव के अंदर जो है हम एक हेडिंग देंगे। ठीक है, डिव के अंदर हम एक हेडिंग लेंगे। तो चलिए हम डिव के अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं। तो हेडिंग 1 ले लिए। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं कुछ। तो चलिए हमने लिख दिया वेलकम टू इनलाइन स्टाइलिंग। तो और इसका हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आइए और पैराग्राफ जो है लिखने के लिए, अब उतना आपके पास टाइम नहीं है जो एक एक करके आप लिखिएगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म एक हम बता रहे हैं। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म लिखिए, ये डेवलपर अक्सर यूज करते हैं। लिखना क्या है आपको? LOREM, इस प्रकार से आप लिखिएगा। और जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो कुछ
टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़ा से दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गो लाइव करेंगे और गो लाइव करने के बाद जो है कुछ हमको इस प्रकार से देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये मेरा हेडिंग हो गया। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ हो गया, लेकिन ये बॉक्स के फॉर्म, डिव के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम इसका बॉर्डर देते हैं। ठीक है, और इसको हम अच्छे से स्टाइलिंग करेंगे किसके, इनलाइन स्टाइल के मदद से। तो चलिए हम चलते हैं कोड में। यहाँ पे आ गए, सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बैकग्राउंड बॉडी का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, वायलेट। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किए, उसके बाद जो है हम बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर कितना देना है हमको, तो 2 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड, तो कुछ हमको देखते हैं किस प्रकार से हमको दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, ब्लू क्यों दिखने लगा। चलिए तो बॉडी, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से, तो देखिए कुछ हमको इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसको, हेडिंग को सेंटर करते हैं और पैराग्राफ में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे इसको भी हम सेंटर करते हैं। तो चलिए इनलाइन सीएसएस की मदद से हम इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इनलाइन सीएसएस को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है डिव के अंदर जो है ये टैग के अंदर जो हम लिखते हैं इस प्रकार से, तो इसी को हम जो है इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, जो टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। तो चलिए अभी हम हेडिंग के जो है सेंटर करते हैं। तो चलिए हेडिंग को सेंटर करने के लिए, हेडिंग हमारा कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके अंदर जो है हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के, ठीक है, और इसको जो है हम टेक्स्ट अलाइन कहाँ रखना है, सेंटर में। तो जो हम इस टाइप से लिख रहे हैं इसी को हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे और टेक्स्ट अलाइन, और हम सेंटर कर देंगे। आप जहाँ भी देखिए लेफ़्ट राइट, हाँ, जहाँ भी आप कर सकते हैं पैराग्राफ में जो ये टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को आप कहीं कि, किधर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए कुछ इस प्रकार से ये भी सेंटर में आ गया। ठीक है, और ये भी पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो भी कुछ सेंटर में आ गया है। तो चलिए और हम इसको और कुछ सीएसएस हम यूज करते हैं इनलाइन स्टाइल के मदद से। तो चलिए और हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले जो है हम डिव का कलर चेंज करते हैं। तो चलिए, हमने बात किया था कि बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ से प्रॉपर्टी लीजिए और इसको RGB की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कुछ वैल्यू ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, और यहाँ पे तो चलिए कुछ हम वैल्यू ले लिए हैं, और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है
हम टेक्स्ट को सेंटर कर दिए, यहाँ पे बॉर्डर दे दिए हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पैडिंग कुछ ले लेते हैं। अब पैडिंग अब क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है ये यहाँ से, देखिए बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यह यहाँ से एंड होके फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ रही है। तो पैडिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी आप चारों ओर से पैडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ इधर से भी स्पेस आ जाएगा, इधर से भी, इधर से भी और इस साइड से भी, मतलब चारों ओर से कुछ स्पेस डिव के अंदर बन जाता है, तो उसी को हम पैडिंग कहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम पैडिंग लेते हैं। तो हम सबसे पहले डिव में पैडिंग लेंगे। ठीक है, तो हम पैडिंग ले लेते हैं। कितना पैडिंग ले लेते हैं हम? 20 पिक्सल। ठीक है, और इसका हम जो है विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो हम इसका विड्थ ले लेते हैं ऑटो, विड्थ ऑटो, और इसका जो है हम हाइट भी कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइट भी हम इसका ले लेते हैं। कितना? 100 पिक्सल। तो चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरीक़ा से हमको दिख रहा है। देखिए ये जो है थोड़ा सा बाहर आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पैराग्राफ का फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं, मतलब कम करते हैं। तो चलिए ये ऑटोमेटिक वहाँ पे फिट हो जाएगी। तो पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम यहाँ लेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम 20 पिक्सल देखते हैं कि फिट हुआ कि नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार से फिट हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम हेडिंग को अलग कलर दे सकते हैं। हाँ, पैराग्राफ को अलग अलग कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनलाइन सीएसएस की मदद से हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग, इसको मिनिमाइज करिए। यहाँ पे देखिए हम डिप को जो है एक कलर में चेंज किए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो है हेडिंग का भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी लीजिए और जो भी कलर में आप हेडिंग को देना चाहते हैं वो कलर आप हेडिंग को दे सकते हैं। हम डार्क ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है इसको भी हम कुछ कलर में आप कलर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और इस, और यहाँ पे हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से जो हम कोड में जो डिव के अंदर पैराग्राफ जो टैग के अंदर जो हम लिखते हैं इसी को हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा था मेरा एक्सटर्नल स्टाइल्स क्या होता है। दूसरा इंटरनल है, सॉरी, दूसरा इंटरनल है। ठीक है, तीसरा जो है एक्सटर्नल है। तो हम जानते हैं। चलिए, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है इंटरनल में क्या होता है, हेडर के अंदर
हेडर के अंदर हम स्टाइल टैग ले लेंगे और स्टाइल टैग के अंदर जो है हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम इंटरनल स्टाइल लिंक बोलते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बॉडी है, ये बॉडी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और करली ब्रैकेट के अंदर जो है हम ये जितना भी प्रॉपर्टी है हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करिए, ठीक है। और यहाँ से आप जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रिमूव हो गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रिमूव हो गया है। तो चलिए हम एक लाइन यहाँ कमेंट कर देते हैं। कमेंट कुछ इस तरीक़ा से होता है। तो चलिए इस कमेंट में हम, कमेंट का मतलब ये होता है जो को आप उस लाइन से समझ सकते हैं, वो कंपाइलर उसको कुछ नहीं समझता है, ठीक है। आपके समझने के लिए कमेंट लाइन का यूज किया जाता है। तो चलिए हम इसमें लिख देते हैं क्या, इंटरनल, इंटरनल सी एस एस, ठीक है। यहाँ हो गया इंटरनल सी एस एस, ठीक है। तो इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए तो हमको समझ में आएगा जो कौन कहाँ पे है। और इसको हम लिख देते हैं इन लाइन, इन इनलाइन सी एस एस, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग भी चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे इंटरनल स्टाइल। और यहाँ से जो है हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम हेडिंग वन ले लेंगे। वन लेने के बाद करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करके फिर इसका जो भी प्रॉपर्टी है आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इस प्रकार से कॉपी कर दिए और यहाँ पे हम इसको रिमूव कर दिए। आपको समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ ले लिए और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम इसको स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेव करते हैं। चलिए यहाँ पे हम चेंज कर दिए हेडिंग भी और देखते हैं। तो उससे पहले जो है हमको देखते हैं आउटपुट इसका किस तरीक़ा से हमको दिख रहा है। तो चलिए देखिए एकदम सेम टू सेम जो हम चेंज किए थे, इंटरनल स्टाइलिंग और यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग। तो चलिए हम इसका कुछ कलर, फ़ॉन्ट और टेक्स्ट का और डिव का कलर कुछ चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और इसका बैकग्राउंड हम अपने मन से चूज कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नीला, चलिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कर दिए और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। तो हेडिंग कलर जो है कुछ यहाँ से हम इस तरीक़ा से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर कुछ
हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे हम आउटपुट देखने चले तो देखिए ये कुछ डिफरेंट हो गया है। ठीक है, जो जो हम काम करते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से जो भी हम लिखते हैं हेड के अंदर टैग के मदद से स्टाइल टैग के अंदर इस प्रकार से, तो इसी को हम जो है इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल सीएसएस के लिए जो है हमको एक अलग फाइल बनाना पड़ता है। तो चलिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं और उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अलग सीएसएस का फाइल बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं स्टाइल्स द पॉइंट सीएसएस। देखिए ये जो है पॉइंट सीएसएस, इस सीएसएस का एक्सटेंशन है। जैसे एचटीएमएल का एक्सटेंशन होता है, उसी प्रकार से सीएसएस का भी एक्सटेंशन होता है। तो चलिए हम इसको एक फाइल क्रिएट कर लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हम सीएसएस कैसे लिखना है हमको, जो उस पेज पे काम करें। इस पेज पे हमको सीएसएस नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस पेज पे से हम रिमूव करते हैं और उस पेज पे ले चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम जो है यहाँ पे आगे लिखते हैं। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसका नाम हम चेंज करके रख देंगे एक्सटर्नल। चलिए हो गया। अब यहाँ पे जो है देखिए कुछ इसी डिव को जो है हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे पेस्ट, इस डिव को हम कॉपी करेंगे। कॉपी किए यहाँ से और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेपरेट हो गया। तो देखिए हम जो है यहाँ पे डिव के मदद से और टैग और पैराग्राफ की मदद से यहाँ पे हम जो है इसको स्टाइलिंग किए थे। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल आप आईडी के थ्रू जो है आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इसको डिव को आईडी दे देते हैं। ठीक है, जो हमको सी एस एस फाइल में वहाँ पे हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ आईडी लिख लेते हैं। तो आईडी हो गया, मान लेते हैं हम ई एक्स, और हेडिंग का हम लिख लेते हैं, आईडी दे देते हैं। हम इसके बारे में आगे अच्छे से जानेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि आईडी के मदद से जो है एक्सटर्नल सीएसएस लिखा जाता है, आईडी और क्लास की मदद से। और हम कुछ आगे जानेंगे इसका फ्यूचर। तो चलिए इसमें समझते हैं, इसका हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग आप लोगों को समझने के लिए है, हेडिंग हो गया। और इसमें हम आईडी दे देते हैं, इसमें हम आईडी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, आईडी, आईडी दे देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए और हम सीएसएस फाइल में चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, क्योंकि जो उस पेज पे है अभी अभी एक्सटर्नल जो है मतलब इंटरनल जो है इंटरनल सीएसएस को ही
सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी के थ्रू जो है इसका कोई भी वैल्यू हम पास नहीं किए हैं, तो इसीलिए अभी डिफ़ॉल्ट में इसी CSS को जो है फैच कर रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सबसे पहले तो है आईडी में हम क्या लिए हैं, तो EX लिए हैं। तो सबसे पहले जो हम हैच के हैच को यूज करके उसके बाद जो हम आईडी लिखेंगे। आईडी लिखने के बाद करली ब्रैकेट लिखेंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर जो है हम जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ यहीं से कॉपी कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और देखिए कुछ इस प्रकार से कॉपी किए, और यहाँ पे हम इसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कलर हम चेंज कर दिए डिव का, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं कि यहाँ पे आइए, और हेडिंग का जो भी है हम हेडिंग में उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कॉपी किए, और यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। और हेडिंग का क्या लिखे थे, आईडी हेडिंग, हेडिंग लिखे थे। और यहाँ पे आइए, और इसको जैसे हम पेस्ट करेंगे, और हेडिंग का कलर यहाँ से हम कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज कर दिए। अब उसके बाद क्या, पैराग्राफ का हम क्या लिए थे, हैच पैरा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं आईडी, यहाँ पे हम ई आईडी को हैच के मदद से जो है हम सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में इसको पूरा लिख के समझेंगे। अभी जो है फिलहाल कॉपी करके ही, जो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इसीलिए जो है हम कॉपी करके यूज किए हैं आप लोगों को बस समझाने के लिए, जो डिफरेंस क्या होता है इनलाइन में, हाँ, और इंटरनल CSS में और एक्सटर्नल CSS में, बस डिफरेंस समझ लीजिए जो होता क्या है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब चलिए हम इसको जो है देखते हैं इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम पिछले वीडियो में बताए थे कि फाइल तो क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन इसको अटैच कहाँ करना है। हाँ, तो अटैच देखिए हम अटैच जो है हम हेड के अंदर करेंगे, ये हेड हो गया, और हेड के अंदर जो है हम फाइल को लिंक करेंगे, उसके बाद ही हमको CSS देखने के लिए मिलेगा जो हम फाइल क्रिएट किए हैं। इस पेज से इस पेज को लिंक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पेज को उस पेज से हम कैसे लिंक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिंक प्रॉपर्टी यूज करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टाइल CSS आप लिखिए, ठीक है, वो पेज लिंक हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, देख आ गया। और इसको हम सेव करते हैं, और जैसे हम सेव करेंगे तो चलिए कुछ हमको देखिए कुछ इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो बस इसी को हम CSS प्रॉपर्टी के मदद से बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, कलरफुल जो डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और करते हैं, वीडियो तो लंबी हो जाएगी, फिर भी हम कुछ, आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए आप बॉर्डर को रेडियस दे सकते हैं, मतलब रेडियस का मतलब क्या होता है अभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए हम इतना पिक्सल लिए और चलते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ,
कि 1 मिनट, बॉर्डर रेडियस, देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ नीचे जो है मेरा बॉर्डर रेडियस आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं, अब चलते हैं हम कुछ यहाँ पे और प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जितना भी प्रॉपर्टी चाहिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शैडो वूडो लगा सकते हैं, जितना भी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट लेफ्ट बॉर्डर, हाँ टॉप बॉर्डर, बॉर्डर कलर, जो भी आप करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। ठीक है, वो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका बॉर्डर जो है चेंज हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंटिन्यू आगे आगे इसी प्रकार से जो है हम करते रहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से हेल्प मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।